अदाकारा बहार पाकिस्तान की सुपरस्टार एक्ट्रेस का दर्जा रखती थी, लेकिन उनकी असल मकबूलियत बरसों बाद पंजाबी फिल्में बन गई। वो पंजाबी फिल्मों की चौधरानी के तौर पर मशहूर हो गई थी। वो सुल्तान राही की मां के किरदार में बेशुमार सुपरहिट फिल्मों में जलवागर हुई। बहार 50 की दहाई में अपने दौर की एक बेबाक और पढ़ी लिखी एक्ट्रेस थी। उनके बहुत से लव अफेयर्स भी मशहूर हुए, लेकिन उनका एक अफेयर इंडियन एक्टर सुरेश के साथ भी चला। मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि सुरेश बहार बेगम को बॉलीवुड की सुपरस्टार बनाने का लालच देकर इंडिया भी ले गए थे। दोनों उस दौर में एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। मेरे मेंटोर अली सुफियान अफाकी ने बहार बेगम और सुरेश के बारे में बहुत कुछ लिखा था। ये क्या लिखा था ये बताने से पहले मैं आपको कुछ सुरेश के बारे में बता दूं कि ये बॉलीवुड का कितना बड़ा एक्टर था। सुरेश का असल नाम नसीम अहमद था, लेकिन बॉलीवुड में उसने सुरेश के नाम से कमाया। 50 की दहाई में सुरेश ने मधुबाला, सुरैया, वजंती माला और गीता बाली के साथ हीरो के तौर पर काम किया था। उसे AR कारदार ने अपनी बहुत सी फिल्मों में बतौर हीरो लिया था। अपने दौर की मशहूर फिल्मों दुलारी, जादू, दीवाना, कैदी, तीन उस्ताद, चार चांद, रिश्ता और दोस्त में हीरो के तौर पर काम किया था। सुरेश ने 55 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था, जिनमें 2 पाकिस्तानी फिल्में भी थी और फिल्मों के लिए ही वो पाकिस्तान आया करते थे। सुरेश ने 1980 में फिल्म गंगा और सूरज प्रोड्यूस की थी, जिसमें सुनील दत्त और शशि कपूर थे, जो उनकी मौत के बाद रिलीज हुई थी। अफाकी साहब ने सुरेश और बहार बेगम के अफेयर के बारे में लिखा था कि यह दास्तान बहुत ज्यादा आम नहीं हो सकी थी और फिल्मी दुनिया के बहुत से लोग भी इससे नावाकिफ ही रहे। ये बहार और भारत के पुराने हीरो सुरेश की दास्तान उल्फत थी। हुआ यूं कि कराची में उन दिनों फिल्म स्टार क्रिकेट मैच के सिलसिले में मगरबी और मशरकी पाकिस्तान के फिल्म स्टार यकजा हुए तो कराची में शहर में बड़ी रौनक और गहमा गहमी हो गई। हमारे मुल्क के अदाकार वहां होटलों की रौनक बने हुए थे और फिल्म बीनों की ईद हो गई थी। होटल मेट्रोपोल मरकजी मकाम होने की वजह से बेशतर फनकारों से भरा हुआ था। सेंट्रल होटल, बीच, लग्जरी होटल और दूसरे होटलों में भी कुछ फनकार ठहरे हुए थे, मगर होटल मेट्रोपोल को मरकजी हैसियत हासिल थी। शहर में मुख्तलिफ बहानों से शानदार तकारीब भी हो रही थी। भारतीय अदाकार सुरेश उन दिनों कराची में आया हुआ था। सुरेश ने कमसन अदाकार के तौर पर भारतीय फिल्मों में काम शुरू किया था और जवान होने के बाद फिल्मों में हीरो बन गया था। एक तकरीब में सुरेश और बहार आमने सामने हुए तो बहार की शौकी, खुश मिजाजी और सबसे बढ़कर आज़ाद ख्याली सुरेश को भा गई। मुलाकातें बढ़ने लगी। सुरेश ने होटल में बहार के कमरे में आकर मुलाकातें शुरू कर दी और इसके चर्चे होने लगे। कमरे के बाहर भी खुफिया मुलाकातें होने लगी। फनकारों का काफिला जब कराची से लाहौर पहुंचा तो सुरेश भी इश्क के दरबार में हाजिरी देने के लिए लाहौर पहुंच गया। बहार के साथ मुलाकातें भी हुई और दावतें भी। घर वालों को इस पर कोई एतराज नहीं था। भारतीय फिल्मों में काम करना बदकिस्मती से हमारे फनकारों का मतमा नजर रहा है। सुरेश ने बहार को भी सब्ज़ बाग दिखाने शुरू कर दिए कि बम्बई में आओ, मैं तुम्हें भारतीय फिल्मों की हीरोइन बनवा दूंगा। हालांकि उस वक्त सुरेश को भी हीरो के तौर पर अच्छे मौके नसीब नहीं हो रहे थे, मगर दूर के डोल सुहाने। हमारे बेशतर अदाकार भारतीय फिल्मों में जलवागर होने के लिए बेताब रहते हैं। ये रिवाज अजल से मौजूद है और आज तक जारी है। चुनाचे सुरेश ने जब बहार को ये हसीन ख्वाब दिखाया कि वो उसे भारत की फिल्म में हीरोइन का मौका फराहम करेंगे, तो बहार ने अपना दिल उसके कदमों में रख दिया और उनके घर वालों ने भी सुरेश के लिए अपने घर के दरवाजे खोल दिए। घर वालों की आशीर्वाद भी हासिल हो गई तो इन दोनों के रास्ते की तमाम रुकावटें दूर हो गई और इश्क के देवता को खुलकर खेलने का मौका मिल गया। बाद में बहार ने बम्बई का सफ़र भी किया और सुरेश की मेहमान नवाजी से भी लुत्फ उठाया, मगर ना तो सुरेश बहार को किसी भारतीय फिल्म में हीरोइन का किरदार दिलाने में कामयाब हुआ और ना ही उन दोनों का रोमांस किसी ठिकाने पर पहुंचा। इससे ज़्यादा 2 मोहब्बतों के बीच एक दरमियानी वक्फा करार दिया जा सकता है। बहार सुरेश के साथ रोमांस में कभी सीरियस नहीं थी और दूसरी जानब भी कुछ ऐसा ही मामला था। ये एक खालिस फिल्मी अंदाज का रोमांस था, जिसका अंजाम भी वैसा ही हुआ जैसा इससे पहले बहार के रोमांस का हुआ था।